हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो 7 नंबर आपका चैप्टर है, हम लोग उसको देख रहे हैं। तृतीयक और चतुर्थ आप क्रियाकलाप के विषय में हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग चैप्टर को पूरा पढ़ चुके थे, हम इसके ऑप्शनल क्वेश्चन कर चुके थे, 2 क्वेश्चन हम लोग इसके शॉर्ट भी कर चुके थे। बाकी शेष आज जो बचे शॉर्ट क्वेश्चन हैं 2 और लॉन्ग क्वेश्चन, हम लोग उनको कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल जितना हमने कल पढ़ा उसमें कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसी का भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो बढ़ते हैं आगे फिर सीधा और हम चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम अब क्वेश्चन देखने वाले हैं उस क्वेश्चन के अंतर्गत हमको क्या करना है। देखिए ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन देखेंगे क्या है, दुनिया में या विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। क्या करना है, उभरते हुए तेजी से इनके हमको नाम लिखना है कि कहां पर पर्यटन क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से आपका डेवलप हो रहा है, उसके विषय में हमको लिखना है। क्लियर है। ध्यान दे दिया आपने क्वेश्चन। देखिए ये दोनों क्वेश्चन को मैं कल करा चुका हूं आपको। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। आगे बढ़ चले एक एक करके, सबको देखना है और इसी पे हम लोग आपका गौर भी करेंगे कि क्या हमारी प्रश्नावली है, क्या चीजें हैं, ठीक। इसको ध्यान देते चलिए। आगे देखिए, भारत दुनिया में चिकित्सा पर्यटन के अग्रणी देश के रूप में उभरा है। महानगरीय शहरों में स्तर विश्व के अस्पताल भर के रोगियों को पूरा करते हैं। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 55,000 रोगियों ने भारत में अस्पताल में
चिकित्सा सेवा का प्रदर्शन कर रहे हैं। चित्रण बिंबों को पढ़ने से लेकर चुंबकीय अनुदान बिंबों और पराश्रव्य परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा है। कैसी है? विशिष्ट चिकित्सा है। भारत दुनिया में चिकित्सा पैटर्न अग्रणी देशों के रूप में उभर रहा है। महानगरीय शहरों में स्तर विश्व के अस्पताल रोगी के को पूरा करते हैं। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 55,000 रोगियों ने भारत के अस्पतालों में कुछ चिकित्सा सेवाओं का प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए, जो आपका लेजर फैसिलिटी है और जो और आधुनिक चीजें हैं, उनके माध्यम से क्या हो रहा है? भारत में ऑपरेशन हो रहा है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी से आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए सभी बच्चे। हुआ बच्चों? कर लिया आप लोगों ने? ध्यान रखिए इसको। चलिए ध्यान दीजिए, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को करना है। बाकी हम लोग जो हैं आगे बढ़ चलेंगे इन पे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोग भी ध्यान दीजिए, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर बढ़ेंगे, नए क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, अंकीय विभाजक क्या है? बताइए बच्चों, यह आपके लिए क्वेश्चन है। अंकीय विभाजक क्या है? बताएं आप, क्या है अंकीय विभाजक? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है आपका अंकीय विभाजन। इसको देखते हैं और इस पर गौर करते हैं थोड़ा सा। देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित विकास से उभरने वाले अवसरों को दुनिया भर में असमान
रूप से वितरित किया जाता है। देशों में व्यापक आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक मतभेद हैं, जबकि विकसित देशों ने आईसीटी सेवाएं प्रदान करने में आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ गए हैं। विकासशील देश पिछड़ा है और इसे अंकीय विभाजन के रूप में जाना जाता है। के रूप में जाना जाता है। अंकीय विभाजन एक आर्थिक व सामाजिक असामान्यता है जो सूचना और संचार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग या प्रभाव के संबंध में है। के संबंध में है। इस तकनीकी में
टेलीफोन, टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर, और इंटरनेट शामिल हो सकते हैं। यह है आमतौर पर शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों के बीच मौजूद है। क्या है? मौजूद है। शिक्षित और अशिक्षित के बीच सामाजिक, आर्थिक समूहों के बीच और विश्व स्तर पर अधिक और कम औद्योगिक रूप में विकसित राष्ट्रों के बीच। अब देखिए, क्वेश्चन तो आपको छोटा ही दिखाई देगा, लेकिन आप इसको लिखोगे, इसका रूप और स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। इसको समझने का प्रयास कीजिए और इसको कॉपी करिए आप लोग। ठीक है, चलिए, पूरे 2 मिनट का समय दूंगा मैं आपको, क्योंकि छोटा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको समय भी थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक, एक एक करके आप सारी चीजों को अच्छे से कॉपी कर सकते हैं। इसमें लिख लीजिए इसके उत्तर को, फिर आगे बढ़ेंगे। हुआ बच्चों? हो गया? इस पेज को कॉपी करिए। अब दूसरे नंबर के पेज को आप अच्छे से कॉपी करिए कि रूप में जाना जाता है। अंकीय विभाजन एक आर्थिक व सामाजिक असमानता है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग या प्रभाव के संबंध में है। इसकी तकनीकी में टेलीफोन, टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट शामिल हो सकते हैं। यह आमतौर पर शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों के बीच मौजूद है जो शिक्षित और अशिक्षित के बीच सामाजिक आर्थिक समूहों
के बीच और विश्व के स्तर पर अधिक और कम प्रौद्योगिकी के रूप में विकसित राष्ट्रों के बीच में है। ठीक है, ये आपको कॉपी करना है। अंतिम पेज को आप इसको देख लीजिए और अंतिम पेज के बाद आप इसको ध्यान रखना है पूरा अच्छे से। चलिए ध्यान रखिएगा आप। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से कर चुके हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए पूरा क्वेश्चन आपने देख लिया। अंक विभाजन का जो था, कहने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन था, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन की परिभाषा थी। अब देखिए इसमें बचे हैं 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। असल में 150 से ज्यादा ही जाते हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन की प्रवृत्ति है, थोड़ा इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अब है आधुनिक आर्थिक विकास की सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि पर चर्चा कीजिए। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आप एक बार घर से ट्राई कीजिएगा जरूर, और घर से ट्राई करने के बाद आप इसका आंसर लिखने की आपका कोशिश कीजिए। मैं कल इसका आंसर आपको लिखाऊंगा और फिर आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए। फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा कितना % सही था और कैसे आपका देखना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सारी चीजें जो है बच्चों बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? ध्यान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।